जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द कांसेप्ट क्लासेस में। आइए हम अभी इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े थे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान से समझिएगा। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो भी आपको पढ़ाया था स्केलेटल सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझिएगा। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था, अब हम लोग समझते हैं हड्डियों के बारे में। हड्डियां जो होती है बाबू, वो ध्यान समझिएगा। जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है उस समय हड्डियों की जो संख्या होती है लगभग 300 के करीब होती है। हालांकि 270 से 300 के करीब होती है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान समझिएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो जितने भी हड्डियां होती है वो पार्ट बाय पार्ट होती है, वो सभी ज्वाइंट नहीं होती है। जब माँ उसको मालिश वगैरह खूब बढ़िया से कर देती है तो सारी हड्डियां आपस में आके जुड़ के एक हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ का हड्डी हो गया, अब इसको ह्यूमरस बोलते हैं। ये ह्यूमरस 3 पार्ट में हो जाता है, ऐसे ऐसे कई पार्ट में होता है पैर की हड्डी। तो इसलिए बच्चा जो होता है सिकुड़ के रहता है हमेशा, उसकी हड्डियां सभी ज्वाइंट नहीं होती, तो सभी ज्वाइंट नहीं होती तो लगभग 300 के करीब जाता है। उसके बाद जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है, यानी जब उम्र बढ़ने लगती है धीरे धीरे, तो उस अवस्था में बच्चे में हड्डियों की संख्या होती है 208। उसके बाद व्यस्त मानो, जैसे हम में और आप में जो भी लोग व्यस्त हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं 15-16 साल के बाद, 17 साल 18 साल, तो उनमें जो होती है 206 हड्डियां होती है। अब बात समझिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अक्षीय यानी हड्डियां जो होती हैं, वो 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया। मानव वाली हड्डियां, मानव की हड्डियों को ध्यान समझिएगा, मानव की हड्डियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है अनुबंधीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपेंडिकुलर। दूसरा है अक्षीय, इसको हिंदी में बोलते हैं एक्सियल। एपेंडिकुलर की टोटल संख्या होती है 126 और अक्षीय की टोटल संख्या होती है 80। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ध्यान समझिएगा। यानी यहाँ जो हमारी हड्डियां हैं, मानव की हड्डियां जैसे हम मानो, तो हमारे में जो हड्डियां हैं वो टोटल 206 है। पहली बात तो ये। अब इन 206 हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अपेंडिकुलर यानी अनुबंधीय। ऐसी हड्डियां, देखिए अपेंडिकुलर में कौन कौन सी हड्डियां आती है, ये हमें चलने फिरने, कोई काम करने और शरीर का बैलेंस बनाने में, यानी हमको हर चीज बैलेंस करके रखने में, जैसे पैर, सॉरी हाथ की हड्डियां देखिए, ये हमें कोई ना कोई काम करने में, हमें बैलेंस बनाने में भी मदद करता है। ठीक है। पैर की हड्डियां, पैर भी चलने फिरने, मदद करने, दौड़ने, हर चीज में मदद, और हमारे शरीर का पूरा भार भी रोकता है पैर की हड्डियां। तो ये हड्डियां जो होती है शरीर का भार रोकती हैं और चलने फिरने और बैलेंस बनाने में मदद करती है। इनकी टोटल संख्या होती है 126। अक्षीय यानी एक्सियल, ये होती है टोटल 80। ये हमारे चलने फिरने में मदद नहीं करती, ये हमारे आंतरिक अंगों की सहायता यानी रक्षा करती है, जैसे फेफड़ा। अभी देखिए फेफड़े की हड्डी यानी ये छाती की हड्डी, जिसको हम लोग थोरेसिक बोलते हैं। थोरेसिक को बायोलॉजिक, छाती को बायोलॉजिक भाषा में थोरेसिक बोला जाता है। ये रिब्स जो हड्डियां होती है, रिब्स जिसको कवर करके रखा है, ये पूरा अंदर के फेफड़े को, जो अंदर फेफड़ा है उसको पूरा कवर करके रखा है, वो कवर करके रखा है आपका रिब्स। तो ये रिब्स, अगर आप पीछे जाएंगे तो पीछे अगर आप देखेंगे तो ये गर्दन से हड्डी निकली होती है और नीचे आते हैं कमर तक, इसको हम लोग बोलते हैं मेरुदंड, वर्टिकल कॉलम। और उसके बाद आपका जो है ये सर, पूरा सर। तो देखिए सर हमें चलने फिरने में तो मदद करता ना ही हमारे शरीर का भार रोक के रखा है, ये हमारे नाजुक अंगों को रक्षा करते हैं, जैसे रिब्स यानी पसली, ये हमारे फेफड़े को रक्षा करता है। आप देखिए, अगर इसको आप देखें हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी, तो ये हमारे पूरे शरीर को रोक कर रखता है। ये किसकी रक्षा करता है, जो न्यूरॉन गए होते हैं, इन्हीं के रास्ते क्या होते हैं, न्यूरॉन्स गए होते हैं, जो माइंड तक सिग्नल भेजते हैं, ये उनको रक्षा करता है और हमारे झुकने में, खड़ा रहने में मदद करता है। समझ में आ रहा है? तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है 80 और इनकी टोटल संख्या होती है 126। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 206। तो हमारे 206 हड्डियों को 2 पार्ट में बांटा गया है, अनुबंधीय और एक्सियल यानी अक्षीय। अब हम लोग 206 हड्डियों को बढ़िया से पढ़ लेंगे, ताकि 206 हड्डियां और कौन कौन हमारे 206 हड्डियां में होते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब ध्यान से समझिए एपेंडिकुलर कितने होते हैं, ध्यान समझिए। देखिए अभी आपको बताया एपेंडिकुलर में हाथ पैर की हड्डियां आती है, तो ये टोटल संख्या इनकी होती है 126। अब ध्यान समझिए 126 में क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं हाथ को। किसको लेते हैं, हाथ को। हाथ यानी हैंड, हाथ यानी हैंड को लेते हैं, इसमें समझते हैं कितनी टोटल हड्डियां होती है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आता है ये वाली हड्डी, जो यहाँ से आपके पखुरे से शुरू होकर यहाँ तक आती है, ये यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। ये टोटल कितना होता है, 1।
कितना होता है? एक। ह्यूमरस कितना होता है? एक। टोटल कितना होता है? एक। यहाँ से लेके यहाँ तक ह्यूमरस एक, ह्यूमरस एक। इसको एक बार रिपीट करिएगा, ह्यूमरस एक। उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको दो हड्डियां मिलेंगी। आप इसको टच करके देख भी सकते दबा के, यहाँ से दो हड्डियां मिलेंगी। पहली एक हड्डी आती है अंगूठे की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस, ह्यूमरस रेडियस। उसके बाद एक हड्डी और इसी में से निकलती है, तो इसको बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना। तो ध्यान समझिएगा, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये टोटल कितनी एक एक होती है? ध्यान समझिए, ह्यूमरस रेडियस अल्ना क्या क्या होती है? ह्यूमरस रेडियस अल्ना। देखिए कोई भी चीज याद करने का तरीका जब भी आप पढ़े उसको तुरंत उसी समय याद कर ले, बाद में याद करेंगे ना तो दिक्कत हो जाता है, भूलने का भी चांस रहता है। जैसे आप वीडियो देखिए उसी तरह याद करिए। देखिए ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये टोटल कितने होते हैं? एक एक होते हैं। तो तीन हड्डी हो गए। उसके बाद देखिए ये कलाई को बोलते हैं हम लोग कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं जी? कार्पल। कार्पल की टोटल संख्या होती है 8। ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, 8 समूह 8 होती है इनकी संख्या। टोटल कितनी होती है? 8। कितनी होती? 8। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल क्या होता है? कार्पल। अब देखिए बायोलॉजी की भाषा में किसी भी चीज जो कोई आगे होता है उसके, तो उसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। तो ये इसके आगे हथेली है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। ध्यान समझिएगा, इनकी संख्या जो होती है 5। ये देखिए एक अंगूठे की तरफ गए, चार ये और ये, टोटल संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। तो ध्यान समझिएगा, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल। मेटाकार्पल का मतलब होता है हथेली, यहां हम लिख भी देते हैं हथेली। और ये हो गया कलाई, कलाई में हड्डियां। तो कलाई में टोटल कितने? 8। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल, कार्पल मेटाकार्पल। और उसके बाद बचती है आपकी उंगलियां, 5 उंगलियों में 14 हड्डी। तो ये होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंजिस। क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस। ये टोटल हड्डियां होती हैं आपकी 14। कितनी होती है? 14। तो ध्यान से समझिएगा, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस। फ्लेंजिस में 14 उंगलियां, आप गिन भी देख सकते हैं, 3-3 का आप पैर बनाएंगे तो हालांकि आपको लगेगा 15 है, लेकिन है नहीं, ये अंगूठा अंदर चला जाता है, इसलिए उसको वो किसका हिस्सा हो जाता है? ये नीचे वाला अंगूठा किसका हिस्सा हो जाता है? वो मेटाकार्पल का हिस्सा हो जाता है। और ये दो उंगलियां, इसमें दो हड्डियां ज्वाइंट है, आपको देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेंजिस। तो टोटल कितना? 14। अब इसको जोड़ लीजिए तो देखिए 14 5 19, एक 20 और ये 10, कितना हो गया? 30। टोटल कितना हो गया? 30। ये एक हाथ में हड्डियों की संख्या है 30। एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30। तो दोनों हाथ में टोटल 7 हड्डियां, तो टोटल कितना होगा? यानी कुल हड्डियों की संख्या, यानी 2 में से हम गुणा कर देंगे तो 30 गुणे 2, यानी टोटल हो गया आपका 60 हड्डी। कितना हो गया? 60 हड्डी। यानी दोनों हाथों को मिलाकर हमारे शरीर में कुल कितना हड्डी? हमारे दोनों हाथों मिला 60। यानी एक हाथ में 30 तो दोनों हाथों में 60। तो एक हम हाथ अगर याद कर लिए तो दूसरा का अपने आप निकल जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस। कार्पल के आगे जब भी आएगा कोई चीज तो क्या कहलाएगा? मेटा, उसको मेटा कार्पल और उसके बाद फ्लेंज। तो ये टोटल कितनी हड्डियां हो गई? हो गई आपकी ये 30, यानी 30 30 60, यानी टोटल हड्डियों की संख्या हो गई 30। कितनी हो गई? 30। देखिए अब हम लोग अनुबंधीय में टोटल हमने 120 में से 60 हड्डियों को निपटा दिया। अब जो भी बचा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है पैर, क्योंकि हमें चलने फिरने में मदद करता है, हमारे शरीर को बैलेंस बनाता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। इसको देखिएगा, पैर में इसमें कितना हड्डी? ध्यान समझिएगा, जो आपके कमर से लेकर और घुटने तक जो हड्डी आती है, हालांकि वीडियो में आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपने ध्यान समझिएगा, कमर से लेके हड्डियां नी तक जो ज्वाइंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, खोखली होती है और मजबूत होती है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं फीमर। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 1। तो इसको क्या बोलेंगे? फीमर। क्या बोलेंगे? फीमर। और फीमर जैसे ही खत्म होता है तो ज्वाइंट पे एक गोलनुमा चक्रीनुमा एक आकृति होती है जो कि क्या कहलाती है? उसको हम लोग बोलते हैं, देखिएगा ऐसे ऐसे आप चलेंगे तो बैठेंगे तो पकड़ा जाएगा वो, उसको हम लोग बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। क्या बोलते हैं जी? पटेला। पटेला की संख्या टोटल होती है 1। कितना होती है? 1। तो फीमर पटेला। उसके बाद जैसे हाथ में था अल्ना और रेडियस और अल्ना, वैसे पैर में भी 2 हड्डियां,
टिबिया और फिबुला। क्या होता है जी? टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला। इसकी संख्या कितनी होती है? एक एक। इनकी भी संख्या कितनी होती है? एक एक। तो ध्यान समझिएगा, सबसे लंबी हड्डी, तो ये तो खैर लंबी हो गई, इसको तो बाद में हम लोग पढ़ ही लेंगे लंबी क्या होती है, सबसे मजबूत क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, हड्डियों का ज्वाइंट क्या होता है, ये तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ ही लेंगे, समझ में आया? तो पहले क्या पढ़ते हैं? हड्डी। तो फीमर यानी सब जांघ की हड्डी, पटेला यानी जो घुटना में है, ज्वाइंट गोल चक्री होता है, और उसके बाद होता है टिबिया, उसके बाद होता है फिबुला। देखिए एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पटेला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, पैर में पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है, कौन सी हड्डी, वो दौड़ा हो गया। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, ये हो गया था। उसके बाद अब जैसे ही जाएंगे, तो जैसे यहाँ पे था कलाई में, जैसे ही आपका आप लोग पढ़ते थे कार्प, वैसे ही पैर के जो पौली यानी जो जहाँ पे हम लोग ज्वाइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं? टार्सल। क्या बोलते हैं? टार्सल। अब देखिए ध्यान समझिए, इनकी संख्या होती है 7। क्यों होती है? ध्यान समझिए। देखिए हाथ में जो हो आप पढ़े थे, तो हाथ में कलाई की हड्डियों में 8 होती थी, लेकिन वहां पे यहाँ पे तो कोई ज्वाइंट हड्डी तो थी नहीं, पटेला या फिर कुछ भी कोई ज्वाइंट तो थी नहीं, लेकिन पैर में तो एक्स्ट्रा हड्डी बढ़ गई यहाँ पे ज्वाइंट पे, क्योंकि पैर को मोड़ना भी है, मोड़ना तो इसके लिए, लेकिन ये हड्डी जो हमारी फीमर हड्डी होती है, ये हल्की सी बड़ी होती है, तो जैसे हम हाथ खोलते हैं तो ये आगे आके इसको रोक देती है ताकि ये पीछे न जाए। ये ज्वाइंट वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पैर में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। पैर आगे की तरफ खुलता है, पैर पीछे की तरफ खुलता है, आगे की तरफ नहीं खुलता है, पैर पीछे की तरफ, और हाथ आगे की तरफ खुलता है, पीछे की तरफ नहीं खुलता। तो इसको कवर करने के लिए पटेला नामक एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक हड्डी कम करना चाहिए ना, तो टार्सल में हड्डी कम कर दिया जाता है, वो होता है टोटल 7। और उसके बाद होता है फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल। और जैसे हम पढ़ाए थे इसके आगे मेटा, उसके आगे भाई वो हो जाएगा मेटा टार्सल। क्या हो जाएगा? मेटा टार्सल। अब मेटा टार्सल उतना ही होगा जितना वो होता है, इसकी भी संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। और उसके बाद आ गया फ्लेंजिस। क्या आ जाता है? फ्लेंजिस। क्या आता है जी? फ्लेंजिस। इनकी संख्या होती है टोटल 14। कितनी होती है? 14। इसकी हड्डियां कितनी होती है? 14। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। ध्यान समझिए, इसको याद करिए। हाथ पर फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल। टार्सल जहां ये कलाई है वहां पैर के आपके वहां पे ज्वाइंट है टार्सल। उसके बाद मेटाटार्सल यानी पौली का मूल्य, वो 5 होती है, और उसके बाद आता है फ्लेंजिस। अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो ये टोटल कितना होगा? 30। कितना होगा जी? 30। अब एक पैर में 30 हड्डी, तो टोटल पैर में कितना हड्डी? तो 2 पैर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 गो। कितना हो जाएगा? 60 गो। कितना हो जाएगा? 60। और अभी आप पढ़े थे हाथ में, तो हाथ में आपका था आपका 30, यानी 60 उसमें था, और पैर हो गया, ये हो गया आपका 60। तो टोटल कितना हो गया? 120। यानी हमने 126 हड्डियों में 120 हड्डियों को पढ़ के निपटा दिया। बचा कब? 6 गो। तो 6 गो ध्यान समझिएगा क्या होता है। अब ये तीसरी हड्डी, ध्यान समझिए, ऊपर से आता है जहां आपका ये ज्वाइंट जुड़ा होता है, ये पफुला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजी भाषा? स्केपुला। क्या बोलते हैं? स्केपुला। क्या बोलते हैं? स्केपुला। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं? अंश मेखला। हालांकि आप हिंदी नहीं याद करें तो बढ़िया होगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको बेटर मिलेगा। अंश मेखला। इसकी संख्या होती है 2। देखिए एक इधर होगा और एक इधर होगा। ये बड़ा हड्डी होता है, ये ज्वाइंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग गांव के देहात की भाषा में पफुला। ये होता है टोटल 2। उसके बाद आता है आपका, ध्यान समझिएगा, ये यहाँ गर्दन में 2 पतली पतली हड्डियां होती है, बहुत कमजोर होती है, केवल समझिए ऐसे रख के ज्वाइंट मारा दिया गया, तरीका इसे दम लगाए तो कहीं निकल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू, ऐसे तो इसका नाम होता है कॉलर बोन, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं स्केपुला कैल्विक। क्या बोलते हैं? कैल्विक। क्या बोलते हैं? कैल्विक। क्या बोलते हैं? कैल्विक। इसकी संख्या होती है 2। इसको एक और नाम होता है, इसका नाम होता है ब्यूटी बोन। क्या होता है? ब्यूटी बोन। क्या होता है जी? ब्यूटी बोन, या फिर कॉलर बोन होता है। ब्यूटी बोन इसलिए क्योंकि ये खूबसूरती को बढ़ाता है, और कॉलर बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉलर यहीं पे आके हम लोग का शर्ट जो भी हम पहने हैं, जो भी, तो कॉलर यहाँ पे आ जाता है, इसलिए इसका नाम होता है कॉलर बोन। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। और एक लास्ट वाली हड्डी इसमें आ जाती है एपेंडिकुलर में,
जहाँ पे आपका ये कमर खत्म होता है वहाँ पे एक बड़ी हड्डी ज्वाइंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पैल्विक। क्या बोलते हैं? पैल्विक। क्या बोलते हैं? पैल्विक। इसकी संख्या होती है टोटल दो, एक इधर और एक इधर। ये कहाँ होगी? तो ये होगी फीमर के ज्वाइंट के पास, और ये कहाँ होगी? ये होगी आपके ह्यूमरस ज्वाइंट के पास। समझ में आ रहा है? ह्यूमरस के पास। तो टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6, यानी 6 हड्डियां इसमें जोड़ दीजिए आप। ये हो गया आपका टोटल 126, यानी हमने 126 हड्डियों को पढ़ के निपटा दिया। ध्यान समझिएगा, एक बार और रिवीजन कर देते हैं। ह्यूमरस, हाथ में कितने हड्डियां? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। मेरे साथ आप बोलिएगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। वैसे पैर में आ जाएगा फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। ये टोटल लग गया 30 30 30 60 30। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, टोटल 60। एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में 30 हड्डी, टोटल हो गई 60। और 2 हड्डियां आपको ऐसे याद करना है। ये इसको बोलते हैं स्केप। इससे हम लोग क्या करते हैं? स्केप याद करने। स्केप मतलब उड़ना, उड़ रहा है, स्केप कर रहा है, तो स्केपुला कहाँ होगा? पैर में। हाथ में सुना ऐसे करके उड़ेंगे, पैर में क्या, हाथ में क्या आ जाएगा? स्केपुला। स्केपुला के बगल में ब्यूटी बोन। अगर आपको कैल्विकल कठिन लग रहा है तो आप याद करें ब्यूटी बोन, कैल्विकल, और उसके बाद पैल्विक यहाँ पे होता है, कमर की हड्डी होती है। ये टोटल हो गई आपकी 126 हड्डी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।